ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ की आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ जो भी हालात है, यहाँ आज इमरजेंसी हो जाए, किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। प्रतिनिधि लोग क्या करता है, वोट के इलेक्शन के बाद हिंदू मुस्लिम का सवाल उठा देता है लोग, हिंदू मुस्लिम को सवाल उठा के जीत जाता है लोग। आज जीतने के बाद आप कौन हम कौन, हम लोग दोनों आदमी पेराते रहते हैं। सिकटा मुख्यालय है, प्रखंड है, 16 पंचायत का 2.25 लाख आबादी का ही जगह है और यहाँ से एक भी बस सरकारी नहीं है जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को पहुँचाए, अनुमंडल में पहुँचाए या राजधानी पटना तक पहुँचाए। ना सरकार की ध्यान है ना यहाँ का जिला पदाधिकारी का ध्यान है। यदि ध्यान रहता तो जो है कि 120 रुपये ना बेतिया का भाड़ा लगता, ना रक्सौल का 80 रुपये भाड़ा लगता, ना नरकटियागंज का 100 रुपये भाड़ा लगता है। बिहार के लिए हमारे नीतीश कुमार जी का ये सौतेला व्यवहार क्यों? यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चियाँ BA पास करने के लिए बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल जाने में कठिनाई महसूस करते हैं और यहाँ सवारी की सुविधा नहीं है। ना इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। यह हमारा वीडियो नीतीश कुमार के पास, परिवहन मंत्री के पास पहुंचना चाहिए, यहाँ के MP विधायक के पास जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं सिकटा बाज़ार में। ऐसे तो गांव से भी सरकारी बसें पटना के लिए है, बेतिया के लिए है, हर एक जगह के लिए है, लेकिन आज तक सिकटा को इससे वंचित क्यों रखा गया है? जब भी विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो तो सिकटा का जनता ही अंत में मतलब मुकर्रर करती है कि कौन यहाँ का MP बनेगा और कौन यहाँ का विधायक बनेगा। हमारा एज कम से कम 35 वर्ष का हो गया। उस समय से हम सुनते आ रहे हैं, उस समय दिलीप वर्मा विधायक हुआ करते थे और नारा दिया जाता था कि सिकटा को अमेठी बनाएंगे, यानी मिट्टी से मुक्त कर देंगे, लेकिन आज तक सिकटा को विकास क्यों नहीं मिला? आइए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। जो कोई पहले से जनप्रतिनिधि था, कोई कुछ है, कोई पैक्स अध्यक्ष है। आइए इन लोग से हम बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा। हम समाज सेवी हैं यहाँ के। मेरा नाम भारद्वाज सिंह हुआ। तो क्या मतलब यहाँ से पटना के लिए सरकारी बसें क्यों नहीं है? सरकारी बस तो आज तक हम लोग पैदाइश से 50 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो भी मंत्री प्रतिनिधिगण लोग जीतते आते हैं वो बोलते हैं कि सरकारी बसें यहाँ से चलेगी, सिकटा से चलेगी। सुदर देहात से सुनने में आ रहा है कि सरकारी बस चल रही है। हम लोग का सिकटा मुख्यालय है, प्रखंड है, 16 पंचायत का 2.25 लाख आबादी का ही जगह है और यहाँ से एक भी बस सरकारी नहीं है जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को पहुँचाए, अनुमंडल में पहुँचाए या राजधानी पटना तक पहुँचाए। क्यों नहीं जो रक्सौल से बसें चलती है बेतिया के लिए, उसमें से एक आध बस सिकटा भाया होकर के बेतिया ले जाया जाए, एक बस नरकटियागंज के लिए ले जाया जाए? क्या सरकार को चाहिए कि सिकटा यहाँ मुख्यालय से बेतिया जाने में और नरकटियागंज जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है, रक्सौल भी जाने में कठिनाई होता है, किराया भी बहुत ज़्यादा है। सरकार के यहाँ पर जो है ध्यान नहीं है। अब विधायक मंत्री जो है जीतने के बाद वो अपने जो है कि चैम्बर में जो है कि घुस जाते हैं और यहाँ जो है कोई विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। आप जाकर देखिए बगल में, मैंने रक्सौल प्रखंड में या रामगढ़वा प्रखंड बगल में हम लोगों के है, वहाँ गांव से भी बसें चलती है पटना के लिए, बेतिया के लिए, मोतिहारी के लिए, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं चलती है? सवाल ये है कि वहाँ का नेता जो लोग हैं ना, बाबा जाओ, यहाँ के जो समाजसेवी लोग हैं चाहे नेता लोग हैं, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप मान लीजिए रक्सौल मतलब हम लोग के बगले में है। जब समाज सेवी लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हम आते हैं इलेक्शन के टाइम में तो यहाँ से वहाँ तक बड़ा बड़ा भोंपो लगाकर बड़ा बड़ा बैनर लगाया जाता है,
लेकिन उस समय इस मुद्दे को क्यों नहीं रखा जाता है? कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्सपोज किया जाता है। रखा जाता है, मुद्दे को रखा जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान नहीं दिया जाता है। मुद्दा तो जो है कई बार रखा गया। जितने जो है चुनाव में आते हैं लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं, कहने के बाद में जो है वो अपने बात पर नहीं रहते हैं। अब रही बात कि चुनाव जो है कि फिर आएगा, फिर जो है कई तरह का जो है कि बात सवाल करेंगे, फिर जीतने के बाद में वो अपना जहाँ के हैं वहाँ चले जाएंगे। अब विकास कोई होता नहीं। सिक्टा को हर माने जहाँ से भी देखिए, जिस क्षेत्र से देखिए, मतलब वंचित रखा जाता है। एक भी ट्रेन है क्या लंबा सफर का? यहाँ तक ट्रेन जो है छोटी लाइन जब थी तो सब जगह जो है लिंक लगा हुआ था। रक्सौल जाइए, यहाँ से जो है कि दरभंगा जाइए पूरा आसान था, गोरखपुर जाइए आसान था। मगर बड़ी लाइन का जब से जो है कि संचालन जो हुआ है उस समय से अभी तक जो है कि यहाँ से रक्सौल जाइएगा तब फिर रक्सौल से आना नहीं होगा, फिर जो है कि प्राइवेट गाड़ी से आना होगा। सर ये बताइए यहाँ से कितना किलोमीटर है बेतिया? बेतिया यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग है। कितना भाड़ा है? यहाँ भाड़ा लगभग 120 रुपया है। 120 रुपया। अगर सरकारी बसें चलती तो 60 से 70 रुपया भाड़ा रहता। सरकारी बस चलती, जो सरकार का निर्धारित रेट रहता वो जो है कि सरकार को फिर भी जो है प्राइवेट से तो बहुत जो है कि सहायता मिलता। और एक बात और है, यहाँ से सिक्टा की कितना बड़ा है जीप का? यहाँ से जीप का जो है कि सिक्टा से बेतिया का जो है भाड़ा जो है, नहीं रक्सौल का जो है कि लगभग 80 रुपया है। 80 रुपया। कितना किलोमीटर है? यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर का 80 रुपया किराया क्या उचित है क्या? अगर सरकारी बसें चलती और रक्सौल टू अगर बेतिया भाया सिक्टा होकर के ले जाया जाता तो कितना सहूलियत होता? बिल्कुल यह उचित नहीं है, मगर सरकार जो है सुविधा नहीं दिया है और उसके बाद में किसी को जाना है तो जो है कि मजबूरन जो है कि जाना पड़ता है। 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया मनमानी है। ना सरकार की ध्यान है, ना यहाँ का जिला पदाधिकारी का ध्यान है। यदि ध्यान रहता तो जो है कि 120 रुपये ना बेतिया का भाड़ा लगता, ना रक्सौल का 80 रुपये भाड़ा लगता, ना नरकटियागंज का 100 रुपये भाड़ा लगता। तो सरकारी सुविधा तो मिलना ही चाहिए। भाड़ा पर भी जो है कि सरकार और जिला पदाधिकारी का जो है ध्यान रहना चाहिए कि इसमें भी जो है कि कम हो कि जनता की राहत मिले। वही तो अब देखिए, रेल से लेकर के रेल में भी सिक्टा को वंचित किया जाता है विकास से। एक भी ट्रेनें नहीं है यहाँ से लंबा सफ़र के लिए, या दिल्ली के लिए, या गोरखपुर के लिए, या पटना के लिए, लेकिन बस भी नहीं है। आखिर क्यों? आप इतना दिन से आप बताइए, आपका एज कितना हो गया? ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पहला दिन है जो आप जिस माध्यम से, जिस चैनल से आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ की आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ जो भी हालात है, यहाँ आज इमरजेंसी हो जाए, किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। और उसके अलावा भी बस हो या जीप हो, रक्सौल जाना हो या बेतिया जाना हो, मनमाने ढंग से भाड़ा वसूल की जाती है। और तो कम से कम सरकारी बसें यदि चलाई जाती यहाँ से। जी, उसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये जो है सरकार तक मेरी आवाज़, यहाँ की जनता का आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं। कम से कम सरकारी बस की व्यवस्था हो बेतिया जाने के लिए या रक्सौल जाने के लिए। वही तो रक्सौल से बसें बहुत ज़्यादा चलती है बेतिया के लिए। जी क्या तो रक्सौल से कम एक बस नरकटियागंज और रक्सौल से एक बस सिक्टा होते हुए बेतिया, यदि एक बस पटना के लिए भी चाहिए। यदि एक कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और यहाँ के आम जनता के लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। और सबसे बड़ा निवेदन है कि ये तो ये पहला मौका है कि आम जनता के बीच आप आकर और इस मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। निवेदन है कि इस आवाज़ को दूर दराज तक जो भी पदाधिकारी हैं, परिवहन विभाग हो या जो भी हो, वहाँ तक इस चीज़ को पहुंचाई जाए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। यह हमारा वीडियो नीतीश कुमार के पास, परिवहन मंत्री के पास पहुंचना चाहिए, यहाँ के एमपी विधायक के पास जाना चाहिए, क्योंकि सिक्टा को इतना केवल क्या सिक्टा के निवासियों को केवल वोट लेने के लिए ही यहाँ की जनता को यूज किया जाता है, लेकिन इनको सुख सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? इनको क्यों विकास से वंचित किया जाता है? आइए युवा लोग हैं, हम युवा लोग से बात करेंगे। चलनी चाहिए, एकदम चलनी चाहिए। क्या आप कभी मांग किए हैं? सरकारी बस की एकदम ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एकदम ज़रूरी है कि सरकारी बस या फिर ट्रेन को सुविधा दिया जाए। यहाँ पे सारे लोग इसके बगैर बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर है। भैया क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पर आएँ, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और खबरी 24/7 के माध्यम से
हमारे सिक्टा की आवाज़ को आपने आगे तक उठाने का काम जो किया, इसके लिए हम सभी सिक्टावासी आपका आभारी भी हैं। रही बात यहाँ सिक्टा से प्राइवेट बस चलती है पटना के लिए, जगह नहीं मिलता है, बुकिंग भी होता है, सरकार को भी लाभ होगा और पब्लिक का भी लाभ होगा। अगर सरकारी बस का यहाँ से सेवा शुरू किया जाए तो इससे जनता का भलाई भी होगा, हम लोग समय पर पहुँचेंगे। रात को मात्र एक बस जाती है, प्राइवेट बस जाती है, इसमें दिन में भी चलेगी। भाया बेतिया होते हुए मोतिहारी भी जाना है, किसी को मुजफ्फरपुर जाना है, सबों के लिए रक्सौल हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग सिक्टा से रक्सौल के बिजनेस व्यापार हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर डंकन हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जाना है तो एक ट्रेन भी साधन जो है अभी बड़ी लाइन हो गई है, एकमात्र डेमो ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का भी विस्तारीकरण हो, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। और रक्सौल टू भाया सिक्टा होते हुए मंडल नरकटियागंज के लिए एक बस चले, सरकारी बस, और रक्सौल टू सिक्टा होते हुए बेतिया तक चले और सिक्टा से भाया पटना चले। इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं और सरकार हम लोग की सुविधा प्रदान करे। प्रतिनिधि लोग से भी डिमांड करते हैं। आपकी सरकार है और आपका अच्छी पकड़ है सरकार में, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, क्या आपने कभी चर्चा की है क्या? हम लोग तो एक बार बहुत पहले यहाँ से मुख्यमंत्री जी मैनाटार में आए थे, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किए। उस समय वहाँ पर आवाज़ उठी थी सरकारी बस चलाने के लिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया था मैनाटार से, लेकिन कोई सेवा नहीं शुरू हुई। इसके लिए हम लोग काफ़ी दुखित हैं। हमारी जनता के लोगों की मांग है इस चीज़ की सेवा बहाल करावें और इससे परिवहन विभाग में राजस्व की भी फायदा होगी, सरकार फायदा होगी। आइए हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व मुखिया, उनसे हम बात करते हैं कि क्या उन्होंने कभी पहल की है और नहीं की है तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहेंगे आप? क्या यहाँ से सरकारी बसें चलनी चाहिए? चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं इसका मतलब मुद्दा उठाए? पहले एक चीज़ बताया जाए, मैंने सरकार ये परिवहन विभाग जो है क्या सुचारू है क्या बिहार में? सुचारू है? जहाँ भी चलती है लेकिन यहाँ रक्सौल से गाड़ियाँ चलती है पटना के लिए? जी है, पटना के लिए बसें हैं, बेतिया के लिए भी है, बेतिया के लिए है, बेतिया के लिए है, मुजफ्फरपुर के लिए है, मुजफ्फरपुर के लिए है, हाँ है, टाटा के लिए है। तो लेकिन सिक्टा से क्यों नहीं है भैया? सिक्टा से क्यों नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। गरीब आदमी को 80 रुपया किराया देना पड़ता है रक्सौल जाने के लिए, मात्र यहाँ से 10-15 किलोमीटर। और बहुत दुख की बात है, पहले 9 जोड़ियाँ ट्रेन चलती थी इसी रूट में, आज 1 जोड़ी ट्रेन है। अच्छा, इसके लिए ये सब हम लोग ये जनप्रतिनिधि लोग हैं, इसके लिए प्रयास करेंगे और आपके मतलब चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सिक्टा से पटना के लिए और ये रक्सौल बेतिया ये दोनों जिला से कनेक्ट किया जाए, ये मैंने कम से कम बस परिचालन दिया जाए, बस परिचालन दिया जाए। मैं और एक बात कर देना चाहूँगा, सिक्टा से अब व्यापारी पलायन करने पर भी मजबूर होने वाले हैं, क्योंकि सिक्टा को वह विकास नहीं दी जाती है। कहने के लिए प्रखंड अंचल तो है, लेकिन इससे अच्छा कहीं सुंदर गांव का पंचायत दिखता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि बगल में यूपी राज्य है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 104 रुपया पेट्रोल है और हमारे बिहार में 118 रुपये पेट्रोल है। ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ के व्यवसायी, बिहार के व्यवसायी वर्ग के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और उस दिन ये मुख्यमंत्री का जो क्लास लिए थे प्रधानमंत्री, इसी मैटर पे बात किए थे। तो ये कहना चाहूँगा कि बिहार के लिए हमारे नीतीश कुमार जी का ये सौतेला व्यवहार क्यों है कि वहाँ पे 104 है जीएसटी कम करके और यहाँ पे 118 है। इस यहाँ पे हम लोग बॉर्डर लाइन में है, यहाँ पे और ज़्यादा प्रभावित है। ये तस्करी होती है पेट्रोल डीजल का। हम खुद पेट्रोल डीजल का व्यवसायी आदमी हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम समानांतर होना चाहिए यूपी और बिहार में। यहाँ पर विकास होने का ही एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर प्रतिनिधि लोग क्या करता है, वोट के इलेक्शन के बाद हिंदू मुस्लिम का सवाल उठा देता है लोग, हिंदू मुस्लिम को सवाल उठा के जीत जाता है लोग।
आज जीतने के बाद आप कौन हम कौन दोनों आदमी पेराते रहते हैं। अब पेराने का यही मकसद है कि जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा, हम लोग जिस दिन एक हो गए तो प्रतिनिधि को उठा के उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये लोग इनका सवाल उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन ये लोग अपना रोटी सेकना बंद कर देंगे। जिस दिन इन लोग को वोट लेना पड़ता है तो ये सवाल उठा देते हैं, हिंदू मुस्लिम करके हवाल के जीत जाते हैं और उसके बाद इन लोग का कोई काम नहीं। तो दिलीप खुर्शीद होता था, लेकिन अब तो न दिलीप है न खुर्शीद है, तब कहीं नहीं विकास हो रहा है। अरे यही ना कारण है, विकास करने वालों को लोग उखाड़ के फेंक देता है लोग, और वही हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है लोग। और वही जिताने के लिए जो कुछ मिलता है तो क्या करता है, एक साइड हिंदू हो जाता है, एक साइड मुसलमान होता है, और उसके बाद में जीत जाता है लोग, उसके बाद में वो काम बंद हो जाता है। विकास करने वाला कोई कुछ चाहिए नहीं है यहाँ पर। और सरकार से मांग करते हैं, यहाँ पर कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पर झूठ मूठ का ठगा जा रहा है, नहीं बस चल रहा है, नहीं हम लोग टोटल लोग यहाँ पर पलायन होने की स्थिति में हैं हम लोग। कोई यहाँ पर काम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है लोग। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चियाँ बीए पास करने के लिए बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल जाने में कठिनाई महसूस करते हैं, और यहाँ सवारी की सुविधा नहीं है। हम मांग करेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज मांग किया जाए सरकार से। यानी कि सिकटा में, अब बताइए, सिकटा में डिग्री कॉलेज भी नहीं है। वाह वाह, वाह प्रखंड, वाह अंचल कार्यालय, ऐसा अंचल कार्यालय आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से बॉर्डर नज़दीक नेपाल का है और एक तरफ बॉर्डर है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का, लेकिन यहाँ इस तरह की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, इन पर ध्यान दीजिए और जितना अति शीघ्र हो सके यहाँ पे डिग्री कॉलेज और सरकारी बसें यहाँ से सुचारू रूप से चालू किया जाए। धन्यवाद।